गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, है ना। बोर्ड्स एग्ज़ाम है आपके और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, चीज़ों को अप्लाई करना है। और सिर्फ यहाँ पढ़ना ही नहीं है, आपको डेली लाइफ में भी मैथ्स को अप्लाई करना है, ठीक है ना। तभी आपका मैथ्स पढ़ना कुछ सार्थक होगा। जितने भी अपन चैप्टर पढ़ेंगे उसको आपको डेली लाइफ में भी अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए आज अपन एक्सरसाइज 1.2 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें इसमें ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज है नहीं, है ना। बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। जैसा कि मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में, है ना, इरेशनल नंबर के बारे में बताया था, प्रूफ करना बताया था कि भाई √2 √3 √5 अपन ने पढ़ा था कि ये इरेशनल नंबर है, उनके डेसिमल एक्सपांशन से उनको इरेशनल नंबर बोल दिया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अपने को प्रूफ भी करना है। 10th क्लास में आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। √3 के बारे में मैंने बताया था। आपकी एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो √5 के बारे में है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, सेम एज इट इज। पहले इसको क्या करना है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से अपने को सॉल्व करना है। अपने को मानना है कि भाई ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे समझा रखा है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं। मैं आपको सीधे सीधे बताऊंगा कि उसमें चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है ना। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें कैसे सेम चलेंगी, ठीक है ना। क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि सर एक क्वेश्चन और बता दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि ये सेम चल भी रही है नहीं चल रही, ठीक है ना। तो वो उसी लिए मैं इस क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का इस्तेमाल किया। मैंने ये माना कि भाई ये जो है इरेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। और ये एक स्टेटमेंट, मैं अगेन कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, है ना। इसको आप लिखना जरूर, कि अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर्स कट जाएंगे, ठीक है ना। इसको मैंने क्या मान लिया, एक रैशनल नंबर मान लिया, ठीक है। अब अगर मैंने इसको रैशनल नंबर माना है, P/Q में लिखना पड़ेगा इसको। Q इज नॉट इक्वल टू 0। P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है, मतलब इनमें HCF एक होगा, मतलब एक ही कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है ना। फिर इसको मैंने अगेन सॉल्व किया तो ये इधर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इनको, तो √5 Q = P हो गया, ठीक है। फिर दोनों तरफ क्या कर लिया मैंने, स्क्वायर किया, तो √5 Q को होल स्क्वायर इक्वल टू P²। इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या आया, Q² इक्वल टू P²/5 और P/5। हम अपन ने थ्योरम पढ़ी थी ना, यदि यदि किसी भी को अपन A² P के फॉर्म में लिखते थे तो उसे अपन A/P के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये अपन ने थ्योरम नंबर 1.2 में पढ़ा था, तो अपन ने ये लिख दिया। अच्छा, इसको लिखने से अपने को ये पता चल गया कि 5 किसका फैक्टर है, P का फैक्टर है, ये तो पता चल गया। फिर अपन ने एज्यूम अगेन क्या किया कि P = 5 के, भाई अपन ने P को 5 का फैक्टर घोषित कर दिया कि भाई 5 क्या है, P का फैक्टर है। अगर अपन Q को भी ऐसा Q के साथ भी कर दें, है ना, जो अपन ने P के साथ किया है, तो अपन ये प्रूफ कर लेंगे कि ये रैशनल नंबर है। तो उसी के लिए अपन ने सारा तामझाम किया हुआ है। P = 5 के, ये अपन ने ज्यूम किया कि क्या बोला, ये इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना। 0 नहीं होगा, इंटीजर होगा ठीक है। पुटिंग अ वैल्यू ऑफ P, ये जो वैल्यू अपन ने इक्वेशन नंबर, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें इस वैल्यू क्या किया अपन ने, पुट किया। जब पुट किया तो अपने को क्या मिला, 5k² इक्वल टू 5a का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना, अब इसमें गलतियां होती हैं। कई बच्चे सीधे सीधे 5k² लगा देते हैं, इसको 25 नहीं करते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे उनको पास गलती हो जाती है, फिर बोलते हैं सर हमारा आंसर नहीं है। ये यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 5k² इक्वल टू 25k², यहाँ से k की वैल्यू निकली Q²/5। इसका मतलब ये है कि 5 क्या है, Q का भी एक फैक्टर है। तो मैंने वही लिखा है, वी आल्सो कैन से दैट 5 इज दैट द फैक्टर ऑफ P एंड Q, हैंस P एंड Q आर नॉट को प्राइम नंबर। अपन ने क्या बोला था शुरू में, कि अपन ने क्या ज्यूम किया था कि भाई P/Q क्या है, रैशनल नंबर है। और अपन ने ये भी बोला था कि ये दोनों को प्राइम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों को प्राइम नहीं है, क्योंकि इनका फैक्टर एक के अलावा क्या हो चुका है, 5 भी हो चुका है ना। 5 भी इसके फैक्टर हो चुके हैं। एक के अलावा 5 भी तो इसके फैक्टर आ चुका है, मतलब 2 फैक्टर हो गए। जहाँ पे 2 फैक्टर होंगे वहाँ पे को प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो सो वी सेड दैट आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, हैंस √5 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। ये चीज़ आप जो है लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, है ना। मेरे को इस क्वेश्चन को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आपको यहाँ पे कोई भी नंबर दिया हो, आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिए, सिर्फ डेटा बस आप चेंज कर लीजिए। और ये सब आप जो भी इसमें स्टेटमेंट लिखी है उसको आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से लेके आइए, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अपन 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे, एग्जाम्पल एक्सरसाइज के प्रश्न करेंगे और इस एक्सरसाइज को यहीं पे ख़त्म करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये लिखा हुआ है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। अगेन अपने को प्रूफ करना है, तो पहले अपने क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इसको एक रैशनल नंबर की तरह यूज़ किया, 3 + 2 √5 P/Q, सेम
वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, एच सी एफ इक्वल टू 1, क्यू इज नॉट, यहाँ तक तो सारी चीज़ सेम ही रहेगी, ठीक है ना। फिर 3 को इधर लिया, पी अपॉन क्यू माइनस 2√5, ठीक है। इसको अपन ने इधर उधर कर लिया। मैंने क्या बताया था कि अपने को लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब इक्वस टू है यदि इस साइड पे अपने को चाहे तुम इरेशनल नंबर टाइप का कोई एक फॉर्म बना लो और इधर रैशनल नंबर टाइप का कुछ नंबर बना लो, ठीक है ना। इतना अपने को करना है कैसे भी तामझाम करके, तो मैंने वही सब तामझाम किया है। 2√5 को इधर ले लिया, पी अपॉन क्यू -3 कर दिया और इसको एलसीएम लेके इसको एस बना लिया। मतलब √5 क्या है कि रैशनल नंबर है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। आप क्यू की जगह क्यू, पी और क्यू क्या है, दोनों वेरिएबल है, ठीक है ना, और को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना। जहाँ पे अपने को ये भी बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर नहीं होगा, तो यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया, दोनों बराबर नहीं हो सकते। हैंस अपन ये बोल सकते हैं कि 3 + 2√5 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कीजिए। इसी तरीके से अपने को सारे प्रश्नों को करना है ना। इस तरीके के फॉर्म में हो, किसी भी तरीके के फॉर्म में हो। अगले जो भी क्वेश्चन है मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। अगले 3 क्वेश्चन है ना, उनको मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में बातें कर चुकी है। करीब 3 से 4 क्वेश्चन आपको डिटेल में बता चुका हूँ, है ना। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का डिवीजन वाला है, तो मैंने सोचा करवा दूँ। है कुछ नहीं, देखिए पहले अपन ने क्या किया, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। इसको क्या माना, एक रैशनल नंबर माना। इसको क्या अपन ने माना, रैशनल नंबर माना। और जैसे अपन लिखते थे, यहाँ आपको लिखना है कि पी और क्यू क्या है, वो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, जिनका एच सी एफ क्या है, 1 है, सेम लिखना है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 पी और क्यू का 1 के साथ ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो √2 पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये करेंगे तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो पी की वैल्यू क्या जाएगी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 और क्यू अपॉन 2, थ्योरम नंबर 1.2 से, है ना। ये फिर वही लिख देंगे अपन सेम कि भाई 2 इज द फैक्टर ऑफ क्यू। यहाँ अपन लिख सकते हैं 2 क्या है, फैक्टर है किसका, क्यू का, ठीक है। फिर अगेन अपन अज्यूम करेंगे 2 क्यू कस टू 2 के, जहाँ के को अपन क्या बोल देंगे, इज एन इंटीजर। सेम ही चल रहा है चीज़ें, मतलब देखिए आप कितनी मजेदार चीज़, सब कुछ सेम है। पुट इन इक्वेशन, सिर्फ आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, आपको चीज़ों को परखना आना चाहिए। इसको इसमें पुट किया, ये बनाया, सीधे सीधे आ गया अपने को पी स्क्वायर अपॉन 2, पी या पी अपॉन 2, मतलब 2 क्या है, पी का भी फैक्टर है और क्यू का भी फैक्टर है। लेकिन अपन ने तो बोला था कि नहीं भैया, एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही फैक्टर होना चाहिए, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो मतलब अपना जंक्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट हुआ मतलब ये नंबर हो गया आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ ही रहा होगा, मेरे को उम्मीद है। आप इसको नोट करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो उस तरीके से जो मैंने करा उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ जो स्टेटमेंट है अच्छी राइटिंग से आप लिख, अच्छा जब आप इसको प्रूफ करने का कोशिश कीजिए, है ना, तो कोशिश ये करिए एग्जाम टाइम में एक नीट एंड क्लीन, आप जो नीट एंड क्लीन आपको लिखना है ना, इधर उधर नहीं लिखना है, गैप कर करके लिखना। मैं आपको बताऊंगा जब आपके एग्जाम टाइम में कि आपको एग्जाम में कॉपी में कैसे इस चीज़ को लिखना कैसे है, ठीक है ना। लिखना सेम एज इट इज़ ही है, बस आपको क्या करना है, स्टेटमेंट में एक बॉक्स बनाइए इस तरीके का, ठीक है ना। इस तरीके का किनारे अपनी कॉपी में बॉक्स बनाइए, यहाँ से आप लिखना चालू कीजिए, ठीक है ना। यहाँ आपकी पूरे सॉल्यूशन चलेगा और यहाँ बगल में आपकी पूरी स्टेटमेंट चलती जाएगी, ऐसे करके पूरे मार्क्स आपको चाहना है तो, ठीक है ना। नीट एंड क्लीन होना चाहिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7√5। आप कर लेंगे 7√5, ठीक है। उसको मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये वाला करवा दे रहा हूँ मैं, 6 + √2, है ना, इसको मैं करवा दे रहा हूँ। ये भी कर लेंगे, चलिए करवा देता हूँ। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 6 + √2, ठीक है ना। तो 6 + √2 का आप क्या लिखेंगे, 6 + √2 को आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखिए, ठीक है। फिर √2 इधर ही रहेगा और ये हो जाएगा पी अपॉन क्यू माइनस में 6, ठीक है। फिर आप क्या लिख सकते हैं भाई, √2 को आप इधर ही रहने दीजिए, क्यू आप ले लीजिए एलसीएम, तो 6 माइनस पी माइनस 6 क्यू, है ना। पी माइनस क्या हो जाएगा, क्या लिख रहा हूँ यार, पी माइनस 6 क्यू, ठीक है। अब आप देखिए ये क्या है आपका, इरेशनल नंबर है और आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, हैंस आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है,
ठीक है। मैंने क्या होता है, आपको राइट हैंड साइड पे रेशनल नंबर बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे क्या बनाना है, आपको रेशनल नंबर टाइप का कुछ बनाना है, ठीक है ना। तो कुछ मत इस तरीके के क्वेश्चन आया, अगर आप सीधे सीधे इसको यहाँ ले आया करिए और रेशनल नंबर को इधर और इरेशनल नंबर को उधर, इधर उधर करके आपको जो है लिखना, स्टेटमेंट आप लिख लिख लेंगे, बताने की जरूरत तो नहीं है। चलिए, ये एक्सरसाइज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती हुई, ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती हुई। अब अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद इस चैप्टर की भी कहानी ख़त्म करेंगे। चलिए, ये क्लास को तो मैं ही समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि अगली क्लास में अपन रिवीजन करेंगे, है ना, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब आप एग्जाम देने जाइएगा, रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक एक लेक्चर को देख पाएँ, है ना। ये अभी आप देख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में आपको ये वीडियो, अगली जो वीडियो में आने वाली है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको देख के आपको सिर्फ मान लीजिए 10 से 15 मिनट के अंदर, है ना, आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट, ओनली कॉन्सेप्ट, है ना, मैं एग्जांपल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं सॉल्व क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ओनली कॉन्सेप्ट हम अपन रिवाइज करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही तो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और जो भी एग्जांपल्स हैं, जो भी प्रैक्टिस है, आप और ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगा सकते हैं। एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आती है, जो कि आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और उस बुक को आप पूरा लगाइए, कम से कम आपको क्वेश्चन कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन लगाने हैं चैप्टर 1 के, है ना, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। अगर आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं, तो आपको कम से कम एक चैप्टर में 20 से 25 क्वेश्चन मिनिमम लगाने हैं, आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। दूसरी बात, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, ये भी आपको लगाना है ना, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए, आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप जो है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।